जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मेकर्स ने जब पुष्पा 1 को रिलीज किया था तब उन्होंने शुरुआत में उसका हिंदी वर्जन रिलीज नहीं किया था, क्योंकि उनको लगता था कि शायद ये मूवी हिंदी में उतना अच्छा कर नहीं पाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब डेस्टिनी में ही कोई चीज़ लिखी हो तो आप उसको बदल नहीं सकते। आज हम पुष्पा 2 के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी मूवी जिसको कि बिहार के पटना में जाकर इन लोगों ने प्रमोट किया है, ट्रेलर लॉन्च किया है। ये होता है जब आप लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ देते हैं और पब्लिक को वो चीज़ प्रोवाइड कराते हैं जो चीज़ पब्लिक वाकई में देखना चाहती है। देखिए, जनता जो है आज की तारीख में बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो चुकी है। उनको पता है कि अगर हमें थिएटर देखने के लिए एक मूवी जाना है परिवार के साथ में, और हम मान लेते हैं कि करीब 4 लोग इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं, तो आप इस बात को मान के चलिए कि ये जो मूवी है ये आपके 2,000 रुपये खर्च करा देगी। तो ऐसे में अगर किसी परिवार को 2,000 रुपये खर्च करने हैं एक मूवी के ऊपर, तो वो उसी मूवी के ऊपर खर्च करेंगे जहां उनको लगे कि भाई ये हमारी वर्थ की मूवी है। पुष्पा कोई ऐसी ही मूवी है जिसके ऊपर आप परिवार के साथ पैसा खर्च करना चाहेंगे, क्योंकि पुष्पा के फर्स्ट पार्ट को लोग आज भी घर पे ओटीटी पर उतना ही एंजॉय कर रहे हैं। एडवांस बुकिंग पुष्पा की शुरू हो चुकी है, अलग अलग सर्किट से इसके कलेक्शन निकल के आने शुरू हो चुके हैं, और यकीन मानिए सिर्फ डे 1 के लिए जो इसकी एडवांस बुकिंग चल रही है वो इतनी शानदार है कि क्या बताऊं। माना तो ये भी जा रहा है कि ये मूवी अपने रिलीज के पहले ही दिन सिर्फ दुनिया भर की आप बात मत कीजिए, अकेले इंडिया में ही सबसे बड़े कलेक्शन के रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाली है। पुष्पा की हाइप ऐसी है कि मासी सिनेमा के रूप में अगर हम सिंगल स्क्रीन्स की बात करें, हम उन छोटी जगहों की बात करें जहां पर कि सिर्फ एक आध दो थिएटर्स ही हैं, उन जगहों पर यह मूवी बहुत शानदार परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि हर कोई इस मूवी को देखना चाहता है। और देखिए, जब आप कैरेक्टर को जनता के इतने करीब का बना देते हैं कि जनता उसे अपना ही मानने लगती है, तब इस तरह का प्यार है जो आपको देखने के लिए मिलता है। और पुष्पा इसमें एक अपवाद की तरह है, क्योंकि यहां पर तो लोगों ने उसको बिल्कुल पूजना ही शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि अल्लू अर्जुन इस समय भारत के ही नहीं बल्कि एक तरीके से आप कहें तो एशिया के सबसे महंगे स्टार्स में से एक बन चुके हैं। 300 करोड़ रुपए फीस चार्ज करी है अल्लू अर्जुन ने इस मूवी के लिए, और मेकर्स इस बात को मेक श्योर करने में लगे हैं कि ये मूवी और बड़ी से बड़ी हो जाए। आपको इस बारे में मेरे हिसाब से ध्यान होगा कि साउथ इंडिया में टिकट्स महंगे ना हो, इसको लेकर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहती है, तो इस चीज़ के ऊपर एक रेगुलेशन रखा जाता है। लेकिन पुष्पा को लेकर अधिकतर अदालतें भी इस चीज़ को लेकर मान गई हैं कि आप इसके रेट बढ़ा सकते हो भैया, आप अपने हिसाब से इसके रेट कर सकते हो, और ये चीज़ बिल्कुल आपके फेवर में जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे आपका कलेक्शन ह्यूमंगस होगा। तो ऐसे माना ये जा रहा है कि भाई ये मूवी जो है ना, पहले दिन अकेले इंडिया में करीब 250 करोड़ रुपए का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। 250 करोड़, ये कोई छोटा मोटा अकाउंट नहीं है, ये काफ़ी बड़ा का अमाउंट है। और इस अमाउंट को सुनने के बाद में कई सारे लोग हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं कि यार आखिर इन चीज़ों को आप कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। देखिए क्या है, मैं आपको सबसे पहले तो डेटा बताता हूँ कि जो डेटा निकल कर सामने आ रहा है, जो कलेक्शन अभी तक फर्स्ट डे का निकल कर सामने आ रहा है, उसमें सबसे पहले हमने बात करी थी परसों जब तो हिंदी का कलेक्शन के बारे में डेटा शुरू हो गया था आना, क्योंकि सबसे पहले हिंदी की ही बुकिंग शुरू हुई थी। अभी तक की जो रिपोर्ट्स निकल कर सामने आई हैं, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी तेलुगु, हिंदी, तमिल और कन्नड़ा के साथ में मलयालम में भी टिकट्स बुकिंग शुरू हो चुकी है ना। और आप इसके वर्जन्स की बात करें, 2D 3D के अलावा IMAX 2D और 4DX में भी ये मूवी रिलीज हो रही है। अब नंबर ऑफ शोज की मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पर स्क्रीन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। भारत में बताया जाता है कि कुल 9,000 स्क्रीन्स हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि उन 9,000 स्क्रीन्स में से पुष्पा को 8,500 स्क्रीन्स फर्स्ट डे के लिए मिलना तय है। अभी तक जो नंबर ऑफ शोज इसके डिक्लेयर हुए हैं वो शोज हैं करीब 17,160। मैं आपको अमूमन तौर पे बता दूं कि जब भी कोई बड़ी मूवी रिलीज होती है तो उसको 15-16 हज़ार अगर शोज मिल जाए तो वो बहुत बड़ी रिलीज मानी जाती है। और यहाँ पर अभी हम 2 तारीख को बैठे हुए हैं, 3, 4 और 5 की मॉर्निंग, अभी इतना टाइम, एक तरह से 2.5 दिन अभी बचा हुआ है, और अभी ही ये 17,000 को क्रॉस कर चुकी है। 20-22 हज़ार तो ये हंसते खेलते क्रॉस करेगी नंबर ऑफ शोज में, ये बात तय है। सबसे ज़्यादा अगर मैं नंबर ऑफ शोज की बात करूं तो वो फिलहाल हिंदी में देखने के लिए मिल रहे हैं। हिंदी 2D में इसके 9,718 शोज हैं। हिंदी 2D के ऊपर जोर में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 2D अधिकतर सिंगल स्क्रीन्स में देखा जाता है, तो यहां पर 2D के शोज ज़्यादा हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एवरेज टिकट प्राइस जो है वो मात्र 260 रुपए है। मात्र इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर इस मूवी के शोज के टिकट 300-350 भी होते तो भी लोग देखने जाते। हिंदी 3D की अगर मैं बात करूं तो इसके नंबर ऑफ शोज रखे गए हैं करीब करीब अभी तक 2200, और ये और बढ़ेंगे। इसके अलावा हिंदी IMAX 2D की बात करें तो वहां पर शोज हैं अभी 81 के करीब। इसके अलावा अगर मैं नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की बात करूं तो तेलुगु 2D में अभी तक 3,53,000, ऑलमोस्ट 3,53,000 टिकट इसके बिक चुके हैं। हिंदी 2D में इसके 3 लाख टिकट बिक चुके हैं।
तेलुगु 3D में इसका 2784। अच्छा, इस मूवी में आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी कि इसमें 3D के टिकट जो है ना आपको बहुत कम दिखेंगे 2D के कंपैरिजन में। एंड रीज़न बीइंग कि 2D में सिंगल स्क्रीन सिनेमा में ये मूवी ज़्यादा चलने वाली है। तो ऐसे में जो इसका एवरेज टिकट प्राइस अब निकल कर आ रहा है वो करीब करीब मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा तेलुगु 2D में ही है 358 का। अलग अलग वर्जन्स में फिर ज़्यादा रहेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो अभी तक बिक चुके हैं वो बिक चुका है कि 8,20,000 टिकट्स इसके अभी तक बिक चुके हैं। नंबर ऑफ शोज इसके मैंने आपको बताया 17,000 क्रॉस कर चुके हैं। जो टोटल कलेक्शन विदाउट ब्लॉक सीट्स निकल कर आया है वो है 26 करोड़ का अभी तक जो हो चुका है इस वीडियो को बनाने के पॉइंट ऑफ टाइम तक। एंड जो अगर मैं ब्लॉक सीट्स के साथ बात करूं तो करीब 37.64 करोड़ का कलेक्शन इसका हो चुका है। अगर मैं ऑक्यूपेंसी के लिहाज से बात करूं तो असम में इसकी ऑक्यूपेंसी करीब 32% जा रही है, बिहार में 33% जा रही है, जो कि एस्टॉनिशिंग है, मैं यही कहूँगा। क्योंकि असम में देखिए तो आप 62 शोज़ हैं जिसमें से कि जो फिलिंग फास्ट हैं वो 22 दिखा रहे हैं, सॉरी 32 शोज़ इसके फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके मैं आपको एक डेटा बता, झारखंड में भी इसकी 26% की ऑक्यूपेंसी जा रही है, उड़ीसा में 49% की जा रही है, तेलंगाना में 45% की जा रही है, अंडमान एंड निकोबार में 47% की जा रही है यार। तो आप अंदाज़ा लगाकर देखो कि इस मूवी का जो जादू है वो ऑल ओवर द इंडिया फैल रहा है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इसी मूवी के बारे में बात चल रही है। और यही कारण है कि इस मूवी को देखने के लिए लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि यार ये मूवी क्या रिकॉर्ड्स क्रिएट करने वाली है। देखिए, इस तरह की मूवीज़ ना साल में एक बार या 2 साल में एक बार तो आती ही आती हैं, और ये वो मूवीज़ होती हैं जो कि अपने दम पर सारे के सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम करके जाती हैं। तो यहाँ पर पुष्पा कुछ ऐसे ही सीन्स क्रिएट कर रही है कि भाई हम तो अपने नाम सारे रिकॉर्ड करके जाएंगे। ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड ये मूवी बना सकती है, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का करीब 300 करोड़ का। अगर वो रिकॉर्ड भी ये मूवी अपने नाम करती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुद्दा सिंपल सा बस यही आ जाएगा कि ये मूवी आखिर अपना जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो कितना निकालने वाली है। कई लोग हैं जो कि 2000 करोड़ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कई 1800 करोड़ बोल रहे हैं, कोई 1500 करोड़ बोल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मूवी कम से कम 1200 से 1400-1500 करोड़ के आंकड़े के बीच में तो कम से कम ये जाएगी ही जाएगी। उसके ऊपर जाने के चांसेस इस बात के ऊपर डिपेंड करेंगे कि ये मूवी कितनी शानदार बनी है। लेकिन 1200 करोड़ के आसपास तो इस मूवी को पक्के तौर पर पहुंचना ही है अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो। वरना मैं भी यहीं बैठा हूं, आप भी यहीं बैठे हैं, भाई फिर से बात कर लेंगे इस बारे में। अल्लू अर्जुन के ऊपर काफ़ी बड़ा जुआ खेला गया है, 300 करोड़ की फीस उन्होंने खुद ली है। तो ऑब्वियस सी बात है वसूल करने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जाएगी। और पब्लिक वैसे भी इस मूवी के लिए बिल्कुल अपनी बाहें खोलकर इंतजार कर रही है कि भाई आप तो बस इस मूवी को रिलीज़ कर दो, बाकी फिर हम सब संभाल लेंगे। पर्दे फटने वाले हैं, ऑडियंस की चीख चिल्लाहट आपको सुनने के लिए मिलने वाली है। बस तैयार रहिए इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि इंडियन सिनेमा को सेलिब्रेट करने का वाकई में ये सही मौका है। वाकई में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं भाई, मतलब ऐसे ऐसे स्पॉयलर्स हैं कि क्या बताऊं। कुछ तो पता चल चुके हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मूवी रिलीज हो जाने देते हैं, उसके बाद ही इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।